हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है कल 30 अगस्त है और 30 अगस्त को आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर होना है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेके आइए। इसके पहले मैंने पार्ट फर्स्ट प्रोवाइड करा दिया है। ये है आपका बच्चों पार्ट सेकंड, ठीक है। तो चलिए आइए, इस वीडियो में मैं आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और कुल ये 4 पार्ट में बने हुए हैं, क्योंकि अध्याय 1 का पहला पार्ट रहेगा, अध्याय 2 जो रहेगा वो दूसरा पार्ट रहेगा, अध्याय 3 जो रहेगा वो तीसरे पार्ट में, अध्याय 4 जो है वो चौथे पार्ट में रहेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं। तो पार्ट पहला नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आपको मैं इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। स्कूल ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सभी के एग्जाम अच्छे रहें, ठीक है। और बहुत बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ से पेपर क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, तो मैं 101%, आप जितना भी कहें उतना कम है। यहां से एक एक क्वेश्चन आप किसी भी स्कूल से किसी भी जिले से होंगे 101% पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहां पे थोड़ा सा हम ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर लें। ब्लूप्रिंट में मैंने जैसा कि यहाँ पे समकालीन भाग 1 जो है इसमें 3 अध्याय थे, पहला, दूसरा, तीसरा। हमने ये पहला अध्याय पहले अध्याय में तीनों चैप्टर कंप्लीट कर ली। ये तीनों एक वीडियो में बनाया जा चुका है, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए, तो ही आपको अगला समझ में आएगा। चलिए इस बार की वीडियो में मैं आपको यहाँ पे दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूँ। ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। दूसरे पार्ट में यहाँ पे अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति और यहाँ पे दूसरा अध्याय यूरोपों में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इस दोनों चैप्टरों के बारे में पूरा आंसर देखेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और तीसरे पार्ट में यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तीसरे पार्ट में लोकतांत्रिक राजनीति का यूनिट फर्स्ट रहेगा और इसमें भी दोनों अध्यायों को कवर किया जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, तीसरा यानी चौथा पार्ट रहेगा अध्याय यहाँ पे अर्थशास्त्र, पालमपुर गांव की कहानी, और दूसरा रहेगा इसका संसाधन के रूप, और यहाँ पे इसी में तीसरा पॉइंट रहेगा मानचित्र, ठीक है। चलिए आइए इसके बाद हम फटाफट से बढ़ते आगे। तो यहाँ पे आता है आपका भारत और समकालीन विश्व भाग फर्स्ट, इतिहास का है ये, ठीक है। यहाँ पे अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। चलिए आइए मैं आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर बता देता हूँ। सही विकल्प चुनकर लिखिए। लुई 16 किस वंश का राजा था? तो यहाँ पे बुर्बो, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? तो इसका राइट आंसर बताना है 1789 में। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देखिए इसी का आपका तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर क्या है? फ्रांस के विषय में टाइड क्या था? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक कर, ये इसका राइट आंसर है। अगला है फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे आपको बताना है 1946 में, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे बच्चों आता है इसी का 5वां नंबर, जोकोबिन क्लब का लीडर कौन था? तो आपको बताना है रोबेस्पियर, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे इसी का 6वां नंबर आप फटाफट देख लीजिए। 6वें नंबर का आपका आंसर हो जाएगा नीला सफेद लाल। क्या बताना है? नीला सफेद लाल, द नंबर इसका राइट आंसर। 7वां नंबर देखिए, 7वें नंबर का आपका आंसर हो जाएगा नए कर लगाना, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद कौन सा सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति का नहीं है? ये आपको बताना है साम्राज्यवाद का। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे अगला देखिए 9वां नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा द स्पीच ऑफ लॉज की रचना की। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा द नंबर। इसके बाद देखिए 10वां नंबर, 10वें नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा आ नंबर। इसके बाद ये 11 नंबर, 11 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सा नंबर, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आइए बढ़ते आगे। इसी में रिक्त स्थान यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर मैं अभी आपको आगे फिर से दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको रूबरू बता रहा हूँ, इसका आंसर मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभी ये इकाई 2 का दूसरा अध्याय है, पहला अध्याय है, ठीक है। यहाँ पे नंबर एक नंबर के सभी रिक्त स्थान हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना डैश डैश ने की थी, तो यहाँ पे रूसो ने की थी। इसका आंसर दूसरा नंबर देख लीजिए, वसली का पतन डैश डैश का प्रतीक है, तो यहाँ पे सामंतवाद का पतन, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, आपको अगले नंबर में लिखना है 1789, इसके बाद चौथे में भी आपको लिखना है 1789, इसके बाद 5वें नंबर में आपको लिखना है जैकोबिन दल, इसके बाद 6वें नंबर में आपको लिखना है लामी द पप्ल, ठीक है। इसके बाद 7वें नंबर में आपको लिख देना है नेपोलियन, इसके बाद यहाँ पे 8वें नंबर में लिख देना है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये है इसी का तीसरा नंबर, जिसमें आपसे सत्य असत्य पूछा गया है। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता दूँ, पहला नंबर आपका असत्य है और यहाँ पे दूसरे से लेके 8वें नंबर तक जो है पूरा सत्य है, ठीक है। पहला नंबर आपका असत्य है और ये बाकी सभी यहाँ पे सत्य हैं और ये आपका अंतिम असत्य है। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे सही जोड़ी की ओर। तो आपका सही जोड़ी पहला नंबर रूसो, इसका पहले नंबर का आपका आंसर हो जाएगा द नंबर, ठीक है। इसके बाद दूसरा का आपका आंसर हो जाएगा आ नंबर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर, तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा चा नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहाँ पे आप चौथा नंबर देखिए, चौथे नंबर का जो आपका आंसर होगा यहाँ पे, चौथे का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका झा नंबर, ठीक है। इसके बाद पांचवा देखिए, पांचवे का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे था नंबर, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद छठवां आंसर क्या होगा, तो छठवां नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे टा, ठीक है। इसमें 1794 ईस्वी। इसके बाद बढ़ते हैं सातवां नंबर, सातवें नंबर का आपका आंसर होगा यहाँ पे सीधे बा नंबर। इसके बाद आठवां का जो आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा जा नंबर, ठीक है। इसके बाद 9वें नंबर का जो आंसर होगा यहाँ पे ला नंबर हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 10वां नंबर का जो आंसर होगा यहाँ पे 6 नंबर हो जाएगा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है दूसरा सही जोड़ी, ठीक है। इसी का दूसरा सही जोड़ी आपको देखिए कैसे लगाना है, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर, पहले नंबर में आपको मिला देना है टूटी हुई जंजीर दासों की स्वतंत्रता का प्रतीक। इसके बाद देखिए इसी का दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में आपको लगा देना है ये जा नंबर में। इसके बाद तीसरा जो है, तीसरा नंबर में आपको लगा देना है सीधे चा नंबर में, ठीक है। तीसरे को आपको लगाना है चा नंबर में। इसके बाद जो चौथा है, चौथे को आपको लगा देना है यहाँ पे दा नंबर में, सामने ही दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद पाँचवें को आपको लगा देना है यहाँ पे सा नंबर में। छठवां जो आपको लगा देना है यहाँ पे बा नंबर में, ठीक है। इसके बाद सातवां जो है उसको आपको ए नंबर में लगा देना है। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आता है ये प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको दे दूंगा, तो इसका आप क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद ये है देखिए अति लघु उत्तरी का प्रश्न, यहाँ पे 14 प्रश्न अति लघु उत्तरी में दिए गए जो कि 2 अंक वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, छोटे छोटे हैं, बहुत शॉर्टकट में भी आंसर मैं दे दूंगा। यहाँ पे देखिए 15 से 26, इधर यहाँ पे 14 तक था, यहाँ पे 15 से 26। इसके बाद आ जाता है इकाई 2 का ही अध्याय 2, ठीक है। यहाँ पे यूरोपों में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, यहाँ पे इसका भी ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए। ये हैं सभी क्वेश्चन और इनका आंसर मैं आपको फटाफट से आगे दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है, इसको आप फटाफट से टिक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर, पहले नंबर में आपको लगाना है समाजवाद, ये इसका राइट आंसर। इसके बाद दूसरे में लगा देना है रासपुतिन, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा नंबर में आप लगा देना है बा नंबर। इसके बाद चौथे नंबर में आपको लगा देना है 1917 ईस्वी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसी का आप देखेंगे 5वां, 6वां और 7वां। 5वें नंबर में आपको लगा देना है 1914 से 1918, ठीक है। ये इसका द नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए इसी का 6वां नंबर, तो इसका हो जाएगा इंग्लैंड। इसके बाद देखिए 7वां नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बा नंबर, ठीक है, रूढ़िवादी।
ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद और आगे देखिए 8वां नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, 8वें नंबर का जो आंसर हो जाएगा रूस। इसके बाद 9वां देख सकते हैं, 9वें नंबर का हो जाएगा द नंबर। इसके बाद 10वां देखिए तो 10वां नंबर का आंसर हो जाएगा लेनिन। और इसके बाद 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा द नंबर, इसका राइट आंसर। इस तरह से ये आपका ये भी आंसर कंप्लीट। यहाँ पे आप रिक्त स्थान देख सकते हैं, रिक्त स्थान का भी मैं आपको आंसर थोड़ा बता देता हूँ। पहले नंबर में आपको भरना है 1894 ईस्वी, दूसरे नंबर में आपको भरना है रूस, और यहाँ पे तीसरे में आपको भरना है लेनिन, और यहाँ पे चौथे नंबर में भरना है रक्त रंजित रविवार, और यहाँ पे 5वें नंबर में आपको भरना है दास कैपिटल, और यहाँ पे 6वें नंबर में आपको भर देना है रंग पूछा है तो लाल। इसके बाद 7वें नंबर में आपको भर देना है समाजवादी, और यहाँ पे 8वें नंबर में भर देना है लेनिन ग्राद। इसके बाद 9वें नंबर में आपको भरना है दो गुटो, और यहाँ पे अगला भर देना है 1919। इसका आंसर भी मैं अभी आपको आगे भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ये सत्य असत्य रहा। तो चलिए आइए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए ये यहाँ तक आपने कवर कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे सत्य असत्य का भी आंसर आप नोट कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे सत्य असत्य देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ कि सत्य कहाँ तक है, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे चौथा भी सत्य है। यहाँ पे ये सभी क्या हैं, सत्य हैं। इसके बाद देखिए 5वां 6वां असत्य, इसके बाद सभी ये सत्य हैं। तो ये आपका सत्य असत्य भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, आप देख लीजिए, आप पढ़ के जरूर जाइएगा इन्हें। इसके बाद वापस से आ जाता है आपका सही जोड़ी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा अब फिर से हम सही जोड़ी देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर का उत्तर हो जाएगा, पहले का आपको लगा देना है यहाँ पे ला नंबर में, यहाँ पे हो जाएगा 1917 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये पहले नंबर का ये है, ये कौन सा नंबर है, पहला। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा खिसकाने में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। दूसरे नंबर का आप देखिए, दूसरा नंबर जो है दूसरे का आपका हो जाएगा बहुत अच्छा आ नंबर, ठीक है। तीसरा का हो जाएगा बा नंबर, ये भी बहुत अच्छा। इसके बाद चौथा का हो जाएगा च नंबर, ये भी यहीं पे है, ठीक है। इसके बाद 5वां देखिए, 5वें का जो आपका आंसर हो जाएगा द नंबर, इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए 6वां का जो आंसर होगा वो स नंबर, ठीक है। इसके बाद 7वां जो है, 7वें का जो आंसर हो जाएगा बच्चों टा नंबर, यहाँ पे देखिए। इसके बाद 8वां जो है, 8वें का जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, चलिए मैं आगे बता देता हूँ। अच्छा हाँ, 8वें का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा था नंबर। इसके बाद देखिए 9वें का जो आंसर होगा यहाँ पे, इसका आंसर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये 10वां नंबर, 10वें का आंसर हो जाएगा रूसी जा नंबर। इसके बाद देखिए गुप्तचर पुलिस, इसका जो आंसर हो जाएगा चेक का यहाँ पे दिया हुआ ये होगा, ठीक है। अब जो भी एक बचा होगा वो उसी का रहेगा। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर और क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसके बाद ये आगे के कुछ क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है। इस तरह से ये दोनों अध्याय के क्वेश्चन तो कंप्लीट हुए, कुछ ऑब्जेक्टिव भी मैंने करा दिए। अब बारी आता है आंसर की। तो यहाँ पे देखिए सारे आंसर आपके सामने मिलेंगे। ये अध्याय 1 मैंने पहले बताया था कि इकाई जो इसमें दूसरा था उसमें 2 अध्याय दिए हुए थे। अब दोनों अध्याय में पहले अध्याय का आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। ये देखिए पहले अध्याय के 1 से लेके 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सभी क्वेश्चनों के आंसर ये रहे। इसके बाद आते हैं तो इसमें रिक्त स्थान दिया हुआ था, तो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति का ही रिक्त स्थान है। ये पूरे आंसर आप तैयार कर लीजिए। और आप वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो और लाइक नहीं करेंगे तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, क्योंकि देखिए हमको इतना मेहनत है, तो बताइए थोड़ा आपके लाइक करने से हम भी मोटिवेट होते हैं, हमको भी वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा सत्य, तो ये पूरा इसका आंसर, और यहाँ पे सही जोड़ी। तो पहले का द इस तरह से आंसर बताया गया है, तो आप देख लीजिए कि क्वेश्चन मैंने पहले ही दिखा दिया है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा सही जोड़ी है इसी का, तो ये रहा इसका भी आंसर। इसके बाद आगे देखिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा
पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, इन सभी को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर तो हो गए। अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। ये पहला है लघु उत्तरीय का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। बहुत ही सटीक आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, इतने सारे क्वेश्चन है। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में इसी से पूरा पेपर आता है, इसीलिए तो इतने सारे क्वेश्चन है ना। पर आपके टीचर द्वारा कौन सा क्वेश्चन रख दिया जाता है ये तो किसी को नहीं पता, ठीक है। इसलिए आपको तैयार तो सब करना पड़ेगा, है ना। अब किसी के आप रूबरू अगर पेपर बना के देगा तो वहाँ से आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे सर ये तो आप जो दिए थे वो आया नहीं, इसलिए मैं वो करता नहीं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पूरा पढ़िए, ठीक है। इसके बाद मैं इसलिए सभी क्वेश्चनों के आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आप पढ़ सके और अपने एग्जाम को अच्छा बना सके, ठीक है। इसके बाद ये इकाई, इसी का इकाई 2 का ही अध्याय 2 चालू होता है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसका भी आंसर देख लीजिए। ये पहला सही विकल्प का आंसर यहाँ पे है, पहले से लेके पूरा 7वें तक यहाँ पे है, और इसके बाद ये 8वें से लेके 11वें तक यहाँ पे आंसर है, ठीक है। इसके बाद इसका आंसर मैं बताया भी हूँ। इसके बाद रिक्त स्थानों का पूरा आंसर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा आपका नेक्स्ट आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर। ये वापस से आ गया क्या, ठीक है। ये रिक्त स्थान का यहाँ पे है बच्चों 10 तक, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आ गया। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं लिखना है आपको, ये तो वापस से आ गया दोबारा, ठीक है। इसको ये यहाँ पे जो दिखाए थे ना आपको, ये यही चीज़ वापस से आ गया, ठीक है, गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए ये आपको नहीं लिखना है, छोड़िए। इसके बाद रिक्त स्थान का भी आंसर फिर से आ गया, चलिए हटाइए इसको भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये है आपको ये काम का है सत्य सत्य, ठीक है ना। ये आप सत्य सत्य देखिए फटाफट, मैं बताया भी था, ये रहा, ठीक है। ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये सही जोड़ी है, ठीक है। ये सही जोड़ी का पूरा आंसर आपको दिख गया होगा। इसके बाद इसी का दूसरा ये पूरा आंसर यहाँ पे है। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये आता है लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पे आप देख लीजिए इसका आंसर सभी का, ठीक है, 7, 8। ये इसके बाद अति लघु उत्तरीय का ही 8वां से है इधर, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है, 13, 14, 15। आप वीडियो को रोक के देखिए क्योंकि मैं सरकाऊंगा इसलिए, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। 17। इसके बाद यहाँ पे 18। ये इसके बाद 17 के बाद कंप्लीट। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 8वां, ये फिर आ गया 6वां, फिर से आ गया। देखिए इसको नहीं लिखना है आपको, ये 8वें तक क्लियर था ना। 8 के बाद ये 9वें से, यहाँ से आपको देखना है 9, 10, 11, 12, 13। इसके बाद इस तरह से ये आपको कंप्लीट होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं चैप्टर वाइज और इकाई वाइज तो आपको यकीन दिलाता हूँ एग्जाम में आप कभी पीछे नहीं रहेंगे और आपको पूरा नंबर मिलेगा। एक एक क्वेश्चन पूरा यहीं से आएगा और आपको ये बिल्कुल कहने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये हमारे एग्जाम में नहीं आया, ठीक है। और यहीं से पूरा पेपर आएगा। मैंने हिंदी का भी पेपर दिया था, पूरा 101% यहीं से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फटाफट से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको इसके नेक्स्ट पार्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।